ओम शांति। 3 मई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे सुख करता दुख हरता बेहद के बाप ने हम बेहद के मास्टर सुख करता दुख हरता बच्चों से कहा, मीठे बच्चे इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुख धाम जाना है। बुद्धि से सब कुछ छोड़ना है। बाप ने कहा, बच्चे तुम्हें इस पुरानी दुनिया से मोह तोड़ना है। मोह कब टूटेगा? जब तुम खुद को आत्मा निश्चय करोगे। आत्मा निश्चय करोगे तो परमात्मा से लगन लगेगी। परमात्मा से लगन लगेगी तो परमात्मा के गुण आने शुरू हो जाएंगे, और जब परमात्मा के गुण आने शुरू हो जाएंगे तो फिर तुम नई दुनिया सुख धाम में जाने के लायक बन जाएंगे। प्रश्न है मुरली का, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे। विकारों से मुक्त खुद की आत्मा को रखना है। विक्रमाजीत तभी बने थे। स्व कर्मेंद्रियों को बाबा कहते हैं उनके वश नहीं होना। स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए स्व पर राज्य करना है। कर्मेंद्रियां कर्मचारी है ना, तो उनको ऑर्डर से चलाना है, ऑर्डर उनका नहीं मानना है। तो बाबा कहते हैं गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो बच्चे जरूर समझते हैं, हम ब्राह्मण ही हैं जो देवता बनेंगे। यह पक्का निश्चय है ना। टीचर जिसको पढ़ाते हैं जरूर आप समान बना देते हैं। यहाँ बाप पढ़ा रहे हैं तो एम ऑब्जेक्ट भी तो बाबा ने दी है कि भगवान गॉड पढ़ाता है तो गॉड गॉडेस बनते हैं, है ना। तो यह तो निश्चय की बात है। कल्प कल्प बाप आकर समझाते हैं, हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं। इस समय है रावण राज्य, सतयुग में है स्वराज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला है कौन? राम राज्य की स्थापना करने वाला है स्वयं ईश्वर। राम निराकार शिव भगवान, है ना। तो बाबा कहते बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं। इस समय है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो जरूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। राम भगवान को कहा जाता है, भगवान नई दुनिया स्थापन करते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव है इतना अधिक है ना। अभी तो कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं, रहने के लिए भले ही 2 लोग हों, लेकिन मंजिल को तान देते हैं। तो बाबा कहते 100 मंजिल के मकान बनाते, स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती, आजकल यहाँ ही बनाते रहते हैं। तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते जैसे यहाँ बनाते हैं। बाप खुद समझाते हैं, इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता है। मतलब मनुष्य रूपी जो सृष्टि पर मंच पर रंगमंच पर पाठ बजाने वाले मनुष्य आत्माएं होती हैं, वहां भी मनुष्य ही होते हैं, लेकिन वो निर्विकारी दुनिया के
मालिक होते हैं, निर्विकारी होते हैं, इसलिए उन्हें देवी देवता का देवत्व होता है ना, दाता भाव। दाता उन्हें दाता बनाकर दे भेजता है इस धरा पर। तो बाबा कहते हैं वहां पे इतना छोटा सा झाड़ होगा, बाकी पूरी दुनिया पानी पानी, है ना। तो देखो कितना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता है, तो वहां मंजिलें आदि बनाने की दरकार ही नहीं। ढेर की ढेर जमीन पड़ी रहती है, यहाँ तो जमीन है नहीं। पानी पर दुनिया बसा ली, जंगलों में बसा ली, है ना। तो बाबा कहते इसलिए जमीन का दाम कितना बढ़ गया है। वहां तो जमीन का भाव लगता ही नहीं, ना म्युनिसिपल टैक्स आदि लगता। जिसको जितनी जमीन चाहिए ले सकता है। वहां तो सभी अपना अपना मालिक है, कोई किसी का वहां मालिक है ही नहीं। तो बाबा कहते ये पहले देखो ट्रेडिंग चलती थी, पैसा आदि तो अभी अभी निकला है। तो बाबा वही कहते हैं मुरली के महावाक्यों में कि 100 वर्ष का 100 वर्ष में ही मिल जाना है ना। कभी बारिश आदि होती है तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनका उम्र 100 साल 50 साल से ऊपर होता है, वो कहते हैं ना हमने अपनी 50 साल की उम्र में कभी देखा नहीं। तो वो जो 100 साल में ये होना है विनाश, तो वो 100 साल में जो बना है उसी का तो विनाश होगा, है ना। तो पहले इतना सब तो कुछ था नहीं। अब सतयुगी झाड़, फिर त्रेता युगी, फिर द्वापर युगी, फिर कलयुगी झाड़, पूरा टाल टालियां पत्ते पुत्ते सब निकल आते हैं ना। जितने भी धर्म और अनेक जो भी भाषाएं हैं सब आ जाते हैं इस पृथ्वी पर। सारी आत्माएं मनुष्य शरीर ले लेती हैं। तो बाबा कहते हैं वहां तो बहुत छोटा होता है, इतना कोई जमीन का भाव लगाने का है ही नहीं, म्युनिसिपल टैक्स आदि लगता नहीं। जिसको जितनी जमीन चाहिए ले सकता है। वहां तुमको सब सुख मिल जाते हैं। सिर्फ एक बात की इस नॉलेज से मनुष्य 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं उसमें भी पैसे आदि तो लगते हैं ना, वहां पैसे आदि लगते ही नहीं। अथाह धन रहता है, पैसे का कदर नहीं। ढेर पैसे होंगे तो क्या करेंगे, सोने हीरे मोतियों के महल आदि बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, समझ और बेसमझ की ही बात है। जब बेसमझ होते हैं तो दुखी होते हैं, और जब समझदार बन जाते हैं तो सुख में चले जाते हैं। अब समझदारी और बेसमझदारी कोई हद की नहीं, हद की पढ़ाई की बात नहीं। बाबा ने कहा बेहद की समझदारी होती ही है। जिस आत्मा का ज्ञान बाबा आकर देते हैं तो फिर आत्मा की जो गुण है, आत्मा सत्य है और ये विनाशी है शरीर। तो बाबा कहते हैं कि मैं आता ही हूँ तुम्हें सत्य बताने, है ना। सत्य और असत्य में फर्क समझाने आते हैं। तो तुम अभी जो जिस धन को अपना मानते हो, जिस तन को अपना मानते हो, जिस दुनिया को अपना मानते हो, वो सब झूठा है ना। जो सच है वो आकर परमात्मा कहते हैं। तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा हमें बताते हैं, आदि मध्य अंत का ड्रामा समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं समझ और बेसमझ की बात है। बेसमझ हुए तो बाप को भूले, बाप को भूले तो संस्कारों को भूले, खुद को भूलने से फिर विकारों में गिरे, विकारों में गिरे तो फिर दुखी हुए। यह सब बात समझ और बेसमझ की है, भूल भुलैया का खेल है। बाबा कहते हैं सतो बुद्धि और तमो बुद्धि, सतो बुद्धि और तमो बुद्धि। सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमो गुणी बुद्धि नरक के मालिक। और यह तो स्वर्ग नहीं है, यह है रौरव नरक। बहुत दुखी है इसलिए पुकारते हैं भगवान को, फिर भूल जाते हैं। कितना माथा मारते, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं कि एकता हो जाए, परंतु तुम बच्चे समझते हो यह आपस में मिल नहीं सकते। यह सारा जड़ी भूत है, फिर नया बनता है। तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है, यह नॉलेज तुमको बाप अभी ही समझाते हैं। सतयुग वासी तो सो फिर कलयुग वासी बनते हो, फिर तुम संगम युगी बाद सतयुग वासी बनते हो। बाबा ने कहा पहले क्या है, सतयुग वासी, है ना, फिर कलयुग वासी, फिर संगम युग वासी बन सतयुग वासी वापस बनते हो। तो कहेंगे इतने सब सतयुग में जाएंगे नहीं, जो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। दुख धाम तो होगा ही नहीं।
तो इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। बाप युक्ति तो बताते हैं कैसे तुम तलाक दे सकते हो। इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था, अभी फिर बाप आते हैं स्थापना करने। हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं ड्रामा प्लान अनुसार। बाबा कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है ना, तो ये ड्रामा अनुसार ही सब कुछ चल रहा है, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। जो भी ड्रामा है उसकी भाभी चल रही है, चलेगी, है ना, तो सब बना बनाया है। बाबा कहते हैं ये सारी सृष्टि पर राज्य ही था, डिटेल्स में धर्म था। भी फिर बाबा आते हैं, स्थापना कर रहे हैं परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। तो हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा चल रहा है, ड्रामा प्लान अनुसार चेंज जरूर होनी है। यह है पुरानी दुनिया, इसको सतयुग कैसे कहेंगे? परंतु मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं है कि सतयुग क्या होता है। बाबा कहते हैं सच्ची दुनिया को सतयुग कहते हैं, 100 सुखों की दुनिया को सतयुग कहते हैं। सत्य बाप जब सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं तब नर से नारायण बनते हैं। जब बाबा कहते पुरुषार्थ कर, बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना जितना दैवत्व अपने अंदर में धारण करेंगे, पुण्य आत्मा बनेंगे, उतनी ही उस दुनिया में सुख का और मर्तबा भी पाएंगे। तो बाबा कहते हैं लोग नहीं जानते कि सतयुग क्या होता है। बाबा ने समझाया है। इस नॉलेज के लिए लायक वह है जिन्होंने बहुत भक्ति की। जास्ती भक्ति वाले ही बाबा को प्राप्त होते हैं, बाबा से ये वर्षा मिलता है। तो सबसे जास्ती भक्ति तो मम्मा बाबा की है, उन्हें ही समझना चाहिए। बाकी जो स्कूल के होंगे नहीं वह समझेंगे नहीं, तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए। हमारे घराने के ही नहीं है तो कुछ भी नहीं मानेंगे। कह देते हैं आत्मा क्या है परमात्मा क्या है, यह मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए, बाबा ने समझाया। ऊपर में लिखा हुआ है भगवान वाच में आता ही हूँ कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर और साधारण मनुष्य तन में, जो अपने जन्मों को नहीं जानता है। मैं बतलाता हूँ पूरे 5000 वर्ष का पाठ किसका होता है, हम बता देते हैं। जो पहले नंबर में आया है उनका ही पाठ होगा ना। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग। यही फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा, फर्स्ट बैगर, बैगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बैगर, अमीर से गरीब, गरीब से अमीर, राजा से रंक। तो बाबा कहते तुम समझते हो प्रिंस टू बैगर कैसे बनते हैं। फिर बाप आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। जो हीरे जैसा है वही फिर कौड़ी जैसा बनते हैं। पुनर्जन्म तो ले लेते हैं ना। सबसे ज्यादा जन्म कौन लेते हैं यह तुम समझते हो। पहले पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, उनकी राजधानी है, बहुत जन्म भी उनके होंगे। यह तो बहुत सहज बात है, परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। बाप समझाते हैं तो वंडर खाते हैं। बाप एक्यूरेट बताते हैं, फर्स्ट सो लास्ट, फर्स्ट हीरे जैसा, लास्ट कौड़ी जैसा, फिर हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है। इसमें तकलीफ क्या है। पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, काम महाशत्रु है। तुम पतित किससे बने हो, विकार में जाने से, इसलिए बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि है, वह कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते हैं। कनेक्शन ही उनका और पहले नंबर जन्म लेने वाले का हुआ। देवताएं तो बहुत बहुत हैं, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, वह फिर भी पिछाड़ी को आए हैं, तो आए हैं ना, तो उनकी ताकत है। उनसे ही सब सीखने जाते हैं क्योंकि उन्हों की फ्रेश बुद्धि है। अच्छा, पिछाड़ी में आना माना आत्माओं का, जब जिस धर्म की आत्माओं को इस धरा पर उतरना होता है ड्रामा के पार्ट के लिए, तब आती हैं। ऐसे नहीं है कि सतयुग में आ जाएंगी, तो देर से आती हैं, तो उनमें पावर रहती है। क्योंकि बाबा कहते हैं
जो सबसे पहले आता है वही तो सबसे पहले पतित बनता है ना। तो ये समझने की बातें हैं। बाबा कहते बुद्धि भी उन्हों की तो पिछाड़ी में आए हैं ना, तो उनकी ताकत है, उनसे ही सब सीखने जाते हैं, क्योंकि उन्हों की बुद्धि फ्रेश बुद्धि है। बुद्धि तो होगी क्योंकि पीछे आते हैं तो कम जन्म लेते हैं ना, तो कम घिस पाती है उनकी आत्मा रूपी बुद्धि। तो वृद्धि भी उनकी है। सतो रजो तमो में आते हैं ना, तुम जानते हो सब कुछ विलायत से ही सीखते हैं। यह भी तुम जानते हो सतयुग में महल आदि बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक की बुद्धि में आया फिर वृद्धि होती जाती है, एक बनाकर फिर ढेर बनाते जाते हैं। बुद्धि में आ जाता है ना, साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंच हो जाती है। झट महल बनाते रहेंगे, यहाँ मकान व मंदिर बनाने में 12 मास लग जाते हैं और भी ज्यादा लग जाता है। वहां तो इंजीनियर आदि से होशियार होते हैं, वह है ही गोल्डन एज। बाबा कहते हैं गोल्डन एज है तो पत्थर आदि तो होंगे ही नहीं। अभी तुम बैठे हो ख्याल करते होंगे हम यह पुराना शरीर छोड़ेंगे फिर घर में जाएंगे। घर में बाबा कहते जाएंगे, वहां से फिर सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। वहां भोग से नहीं होता जन्म, योग से होता है। तो बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती, चिंतन क्यों नहीं चलता? जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों का चिंतन जरूर चलता होगा। जैसे रजिस्ट्री पास करते हैं तो बुद्धि में चलता है ना, हम यह करेंगे। तुम भी समझते हो हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। याद से ही तुम्हारी आयु वृद्धि को पाएगी। अभी तो बेहद बाप के बच्चे हैं। यह ग्रेड बहुत ऊंची है। तुम ईश्वरीय परिवार के हो, उनका कोई और संबंध नहीं है। भाई बहन से भी ऊंच चढ़ा दिया है। भाई समझो, यह बहुत प्रैक्टिस करनी है। भाई का निवास कहाँ है? इस तख्त पर। आत्मा कहाँ विराजमान है? अकाल तख्त उसका कहाँ है? प्रकृति के बीच में है ना। सामने वाला जो मनुष्य है उसकी आत्मा का तख्त कहाँ है? वही प्रकृति के बीच में। कोई के दिल में, कोई के हाथ में, कोई के पैर में नहीं, आत्मा का तख्त ही है। तो आत्मा भाई हुई, एक परमात्मा की संतान हुई। तो बाबा कहते इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है, भाई का निवास है ना। यह तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए हैं। सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है क्योंकि सबसे पहले आए हो। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। प्रकृति के बीच में क्या है, यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, ना देख सकते ना छू सकते। जो भी हम देख छू सकते हैं वो सब इन स्थूल नेत्रों से, और जो हम उन सूक्ष्म नेत्रों से देख पाते हैं वो है सूक्ष्म आत्मा और सूक्ष्मते सूक्ष्म बाप। तो बाबा कहते हैं इस तरह विराजमान है प्रकृति के बीच। तो इसे बुद्धि से समझने की बातें हैं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, स्टार मिसल है। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदु हूँ, मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़े ही हूँ। तुम जानते हो हम श्री बाबा की संतान हैं। अब बाप से वर्षा लेना है, इसलिए अपने को भाई भाई आत्मा समझो। बाप तुमको सम्मुख बढ़ा रहे हैं, आगे चल और ही कशिश होती जाएगी। यह विघ्न भी ड्रामानुसार पड़ते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको पतित नहीं होना है, यह ऑर्डिनेंस है। अब तो और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं, बिकार बिगर रह नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट कहती है शराब नहीं पियो तो शराब बिगर नहीं रह सकते, फिर उनको ही शराब पिलाए डायरेक्शन देते हैं फलानी जगह बॉम्ब सहित गिर जाओ, कितना नुकसान होता है। बाबा कहते हैं तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व का मालिक बनते हो, वह है फिर वहां बैठे बैठे बॉम्ब्स छोड़ते हैं सारे विश्व के विनाश के लिए। कैसे चटा भेटी है।
तुम यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करते हो और विश्व के मालिक बन जाते हो। कितना सहज सरल बाबा ने हमें योग राजयोग सिखा करके विश्व पर राजाई दी है, जरा सोचो। तो बाबा कहते तुम यहाँ बैठे बैठे याद करते हो और विश्व के मालिक बन जाते हो। कैसे भी करके बाप को याद जरूर करना है। इसमें हठ योग करने, आसन आदि लगाने की भी बात नहीं है, चित्र रख कर बैठने की बात नहीं है। कोई पिता है, माँ है, वो जब आपको कॉल करे तब आप उन्हें याद करें, ऐसा तो नहीं है ना। पिता को, माँ को याद करने की कोई तिथि तारीख या किसी भी प्रकार का मुहूर्त नहीं होता है। उनसे संबंध होता है, उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है, संस्कार मिलते हैं। माँ हमें प्यार देती है, समर्पण देती है, पालना करती है, बड़ा करती है। तो बाबा कहते हैं पहली शिक्षा हमें जन्म से जो मिलती है वो हमारे माँ बाप से ही मिलती। तो ये भी तो हमारे नई दुनिया के मालिक बनने के लिए हमें जो संस्कार माता पिता बेहद के बाप से मिल रहे हैं बनकर, तो वही भी तो बाबा कहते हैं कि फिर उन्हें कैसे भूल सकते, या उनका क्या है जो आप पूछ करके याद करना है, किसी प्रकार से कोई मंत्र रट कर याद करना है, नहीं। बाबा कहते आसन आदि लगाने की भी बात नहीं है। बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, कैसे भी बैठो, सिर्फ तुम याद करो कि हम मोस्ट बिलव्ड प्यारे बच्चे हैं। तुमको बादशाही ऐसी मिलती है जैसे माखन से बाल, गाते भी है सेकंड में जीवन मुक्ति। कहाँ भी बैठो, घूमो फिरो, बाप को याद करो। पवित्र होने बिगड़ जाएंगे कैसे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगे। जब धर्मराज के पास जाएंगे तब उस सबका हिसाब किताब छुट्टू होगा। जितना पवित्र बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला खाएंगे। जितना बाप को याद करेंगे पाप कटेंगे। पाप काटेश्वर है तो पाप काटेंगे तब जब आप उसे याद करेंगे। इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं, भल घर में बैठे रहो, बाप से भी मंत्र ले लो। यह है माया को वश करने का मंत्र, मन मना भक्त। यह मंत्र मिलाकर फिर फिर भल घर जाओ, मुख से कुछ बोलो नहीं। अल्फ और बे बादशाही को याद करो। अब पापा कहते हैं मेरा नाम मेरा काम ऐसा है ना, गुप्त है। तुम्हें भी मेरा नाम और मेरा काम देखना है तो तुम्हें भी गुप्त ही मेरी याद में रहना होगा। तो बाबा कहते हैं मन मना भव बीज मंत्र ले लो सतगुरु का और बस घर जाओ, मुख से कुछ कहना नहीं है। अल्फ को याद करो और बेपरवाह बादशाह बन जाओ, बादशाही को याद करो। अब तुम समझते हो बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा भोजन पर बैठता हूँ, अच्छा हम बाबा को याद कर खाते हैं, फिर झट भूल जाता हूँ, क्योंकि गाया जाता है जिनके मत्थे मामला, कितना ख्याल करना पड़ता है ना। ब्रह्मा बाबा को कितनी चिंताएं होंगी, कितना उनके ऊपर में बोझ होगा। फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, उनको याद करना है। सर्विसेबल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तुमको भी कहते हैं इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है उनको याद करो। मैं तो सिर्फ दलाल हूँ, बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं दलाल हूँ। मेरे अंदर बैठे उस शक्ति को याद करो जिससे तुम्हें शक्ति मिलेगी। तो उनको याद करो। यहाँ तुम आते ही हो श्री बाबा के पास, बाप वहां से नीचे आए हैं। तुम सबको कहते भी हो भगवान आया है, परंतु समझते नहीं। युक्ति से बताना पड़े। हद और बेहद के दो बाप हैं। अब बेहद का बाप राजाई दे रहे हैं, पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश होता है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह योग अग्नि है जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। शीतल अग्नि न, तो यह तरीका बाप ने ही बताया है। तुम बच्चे जानते हो बाप सबको गुलगुल बनाकर नयनों पर बिठाए ले जाते हैं। कौन से नयन? ज्ञान के। आत्माओं को ले जाते हैं। समझते हो, जाना तो जरूर है।
उनसे पहले क्यों ना बाप से वर्षा तो ले लें, कमाई भी बहुत भारी है, बाप को भूलने से फिर घाटा भी बहुत है, पक्के व्यापारी बनो। अच्छा, यहाँ बाबा लिखते जरूर हैं कि बाबा को भूलने से यह सब होता है, लेकिन बाबा सिर्फ कहने से, उनको याद करने से, जब कोई बात आती है समय यथा प्रमाण अनुसार यदि आप शक्तियों को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर बाप को याद करने का क्या फायदा। समाने की शक्ति, निर्णय क्षमता, पवित्रता, प्रेम, आनंद, ज्ञान, इतने सारे जो गुण हैं उनके, वो हमारे में आते हैं तो फिर हमें वैसे चलना भी है ना। दुख देकर दुख लेना, दुखी हो जाना, ये सब तो बाबा के कहने से हो रहा है, तो फिर क्या फायदा बाबा कहने का। तो बाबा कहते बाबा को याद करो, है ना, तो उनसे जो मिलना है वो तभी तो मिलेगा जब आप याद करोगे। तो बाबा कहते हैं ज्ञान के नेत्र में बिठाकर, है ना, तो आत्माओं को ले जाते, समझते हो ना, जरूर जाना है। तो बाबा कहते पहले वर्षा लेना फिर जाएं, तो बाप को भूलने से फिर घाटा बहुत है, पक्के व्यापारी बनो, बाबा कहते हैं ना। वर्षा ले ले तो बहुत भारी कमाई है, बाबा कहते पक्के व्यापारी बनो, बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी, फिर एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो, यह आदत पक्की डालनी पड़े। अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। शिवालय में चले जाएंगे। चंद्रकांत वेदांत में भी यह कथा है। बोट नाव कैसे चलती है, बीच में उतरते हैं, कोई चीज से में दिल लग जाती है, स्टीमर चला जाता है। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे, तुम पढ़ेंगे, फिर जब बाबा आएंगे तो यह सब छोड़ देंगे। बाप आते हैं सबको ले जाने, सबसे छुड़ाने। तो भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है, कितना क्लियर है। यह सांवरा और गोरा बनता है, ब्रह्मा बाबा ही सांवरे और गोरे बनते हैं। पतित पावन, पुण्य और पाप आत्मा, तो पाप से पुण्य, पुण्य से पाप आत्मा बनना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा का रात गाया जाता है। तो ब्रह्मा बनने में बाबा कहते हैं 84 वर्ष, और ब्रह्मा से विष्णु बनने में एक जन्म। तो इस तरह एक तो सिर्फ नहीं बनता है ना। अब विष्णु की दुनिया में चले जाएंगे, बाबा कहते ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, तो अब महालक्ष्मी नारायण के राज्य से राज्य नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं इस तरह से एक तो सिर्फ नहीं बनता है ना, यह सारी समझानी है। श्री कृष्ण की भी समझानी है, गोरा और सांवरा। जब उसमें किसी भी प्रकार के गुण नहीं तो वो काला है, आत्मा, है ना, और जब सब कुछ है, सर्वगुण संपन्न है, तो गोरा ही है आत्मा। तो सांवरा और गोरा। तो स्वर्ग में जाते हैं तो नरक को लात मारते हैं, दिखाते हैं ना चित्र में। तो यह चित्र में क्लियर है ना, राजाई के चित्र भी तुम्हारे बनाए थे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, पहला, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। ब्रह्मकुटी के बीच में हमारा निवास है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं, हमारा यह ईश्वरीय परिवार है। इस स्मृति में रहना है। देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है। देह से खुद को न्यारा समझना है। मैं आत्मा अलग, ये देह अलग है। बाबा ने दूसरा कहा, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने आए हैं। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं दुनिया वाले कहते हैं भगवान से डरो, और भगवान कहता है सिर्फ कर्म से डरो, मुझसे नहीं डरो। मैं तो तुम्हें क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्यार करता हूँ। अच्छा, तो बाबा कहते हैं उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है।
वरदान है, बिंदी रूप में स्थित रह औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद की सफलता मूर्त होते हैं। सदा एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। स्लोगन है, दुआएं लो दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। दुआएं लो और दुआएं दो तो दुआओं को दुगना करोगे तो बहुत आसान होगा हर कार्य। तो दुआएं लो दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।